लव कैट्स। बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। इनफैक्ट मैंने 2 बिल्लियाँ पाली, पर्शियन कैट्स। क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों का सिक्स सेंस कुत्तों के सिक्स सेंस से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। बिलीव मी, मेरी ये जो 2 बिल्लियाँ हैं, मेरा क्या मूड है, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, सब कुछ इनको पता होता है। जनरली जब मैं शूट से थक हार के वापस आती हूँ तो ये लोग मेरी गोद में आके बैठती हैं, मेरे साथ खेलती हैं, मुझे प्यार करती हैं। लेकिन अगर किसी दिन मेरा मूड खराब है तो ये लोग मेरे आस पास भी नहीं फटकती, कहीं दूर जाके बैठी रहती। स्ट्रेंज। मैंने ये भी सुना है कि बिल्लियों के अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ये आत्माओं से कनेक्ट हो सकती है। जिन्हें आप और मैं नहीं देख सकते, ये उन्हें देख सकती है। उन्हें देख ही नहीं, महसूस भी कर सकती है। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। पटना की एक महिला है सुमित्रा जी। इन्होंने फेयर फाइल्स को ये सच्ची कहानी लिख के भेजी है। सुमित्रा जी लिखती हैं, ये घटना बिहार के पटना शहर की है जहां मैं रहती हूँ। ये बात 5 साल पहले की है। बिहार की राजधानी पटना के एक समृद्ध इलाके में हुई एक आकस्मिक मौत। श्रद्धा अपार्टमेंट में घटी थी ये घटना, जिसमें शहर के अमीर व्यापारियों के घर थे। लिफ्ट में मिली एक आदमी की लाश, जिसका नाम सूर्य प्रसाद था। शुरुआती जांच से उसकी मौत का कारण पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। मरने वाले के करीबी रिश्तेदार धीरज प्रसाद, जो सूर्य प्रसाद के चचेरे भाई थे, वो भी मौकाए वारदात पर मौजूद थे। इंस्पेक्टर, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था ये। आप कौन? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा चचेरा भाई था। हम लोग साथ ही रहते थे। इस बिल्डिंग में किसी काम से आया होगा और आज को पोस्टमार्टम के बाद आपके हवाले कर देंगे। यादव, लिफ्ट में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ले लो, शायद इससे पता चल जाए मौत कैसे हुई। और इंस्पेक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइएगा, प्लीज। बहुत बुरा हुआ बड़े भाई, सूर्या मर गया। उसका चेहरा देखा था आपने? हाँ, बहुत ही भयानक मौत हुई थी। रमेश, सामान रख देना। हाँ सर, ठीक ठीक है। ओ, गाड़ी लगाओ। देखिए रमेश, ये गाड़ी को क्या हुआ, अपने आप कैसे चल रही है? रमेश, भैया एक मिनट, देखो, रोको गाड़ी को। भैया भैया देख भैया।
सूर्य के पिताजी आए थे अंतिम संस्कार में। हाँ आए थे। बहुत बुरा हुआ सूर्या के साथ। बहुत भयानक मौत हुई है उसकी। अगर तुम उसकी शक्ल देख लेती ना तो रात भर सो नहीं पाती। धीरे बोलो, सुनहरी सुन लेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। हाँ पता नहीं सुनहरी को क्या हो गया है, इस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। हमेशा गुमसुम सी उदास सी रहती है। हाँ भैया, ना ही मैं उसे कभी बोलते हुए देखता हूँ, ना ही कभी हंसते हुए। सुनहरी के डॉक्टर ने कहा है उसे कोई साथी की जरूरत है। कभी किसी से बात नहीं करती वो। कम से कम कोई तो हो उसके साथ खेलने के लिए।
मनोज, सूर्या के जाने के बाद हमारी जो फैक्ट्री है फैब्रिक की, उसकी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ गई है। सब तुझे ही संभालना होगा। भैया प्लीज, आपको तो पता ही है कि पहले से ही मेरे कंधे पे कितना लोड है। हम लोग किसी को गांव से बुला लेते हैं, ओके? अरे तू कैसी बात कर रहा है? किसी और पे भरोसा कैसे कर सकते हैं हम लोग? मनोज, तुझे ही संभालना होगा सब कुछ। बिल्ली यहाँ पे कैसे आई? ये तो वही बिल्ली है मनोज। ये इस घर में क्या कर रही है? ये भाभी, सुनहरी को रोको, उसे काट लेगी। ये वही बिल्ली है जो गाड़ी में थी भाभी। सुनहरी, ये मेरी बिल्ली है, मुझे नहीं काटेगी। ये मेरी दोस्त है। देखो आप लोग सब लोग कितना डर गए ये बिल्ली को देख के। देखा आपने, सुनहरी ने बात की। इतने दिनों के बाद इतनी खुशी मेरी बच्ची। सुमित्रा, लेकिन ये बिल्ली। अरे आपको बिल्ली की पड़ी है, आपको इसकी खुशी नहीं दिख रही है? मेरी बच्ची इतने दिनों के बाद इतनी खुश हुई। माँ, इसका नाम मैंने बिल्लो रखा है। एकदम बिल्लो है ना? सुमित्रा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम बस ध्यान रखना, ये बिल्ली बहुत खतरनाक है। ये हम पे गाड़ी पे कूदी थी। कुछ नहीं होगा, बस मेरी बच्ची खुश है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ और उसकी ममता। इस कहानी में भी माँ की ममता ने बेटी की खुशी देखी और बिल्ली को घर में लाने दिया। वैसे कई लोग बिल्ली को शुभ नहीं मानते हैं। मतलब अगर बिल्ली रास्ता क्रॉस कर दे तो वो लोग रुक जाते हैं और वेट करते हैं कि कोई और वो रास्ता क्रॉस कर दे। उनका मानना ये होता है कि उसने तो बिल्ली नहीं देखी तो उसका कुछ बुरा नहीं होगा, और फिर वो रास्ता क्रॉस करे जिसने बिल्ली देखी है। ये सब मान्यताएं हैं जो हकीकत से बहुत दूर है, पर इस कहानी की सच्चाई और भी भयानक है। क्या हुआ? चीखी क्यों तुम? कुछ नहीं, शायद सपना था। सो जाओ। ये बिल्ली 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 यहाँ पे कैसे आई? कैसे आई ये बिल्ली? ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? ओ, तो तुम जानबूझकर इस बिल्ली को बचा रही थी क्योंकि सुनहरी इस बिल्ली से प्यार करती है इसीलिए। सुमित्रा, तुम्हें यह फिक्र नहीं है कि इस बिल्ली ने मेरा रात और दिन हराम कर रखे हैं? ये फिक्र नहीं है तुम्हें? एक बात का ध्यान रखना, मुझे ये बिल्ली मेरे घर में नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए। जीना मुश्किल कर दिया इस बिल्ली ने। सो जाओ, मुंह क्या देख रही हो मेरा?
वो लिफ्ट के कैमरे का वीडियो चालू किया गया? हाँ सर, मैं वही चला रहा हूँ। दिखाओ जरा। ये वीडियो रुक क्यों गया? चलाओ इसे। सर देखिए ना, ये टाइमर चल रहा है। ये क्या चक्कर है? सर पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर। अब सटिया गए होगा साहब, आपने नहीं देखा सर? सर कुछ समझ नहीं लगी सर जी। दिन में भी लगा रखा है क्या? सर कुछ बात समझ में नहीं आई ये। बिल्ली, हट, हट, चल, चल जा यहाँ से। ओ! सुमित्रा! सुमित्रा! भगवान, ये क्या हो गया आपको? ये छोड़ो, मैंने तुमसे कहा था ना, ये सब कुछ उस बिल्ली की वजह से हुआ है। देखो क्या किया उसने। इस घर में मुझे वो बिल्ली नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और वो बिल्ली है ना, मेरा खून चाट रही थी। और तो और मुझे ऐसे घूरेगी जैसे मुझे खा जाएगी। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, समझाओ उसे समझाओ कि मुझे वो बिल्ली इस घर में नहीं चाहिए। मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई डोंट वांट दिस। अरे इधर आओ बिल्लो, कहाँ घूम रही थी बिल्लो? इधर आ। अच्छा, लका छुपी खेलेगी? अच्छा तो फिर तो यहाँ है। इधर आ बिल्लो, इधर आ, इधर आ। बिल्लो, अरे रुको बिल्लो, रुको, अरे रुको बिल्लो, रुको। क्या बिगाड़ा है बिल्ली ने? उसकी वजह से सुनहरी ठीक हो गई, वो नहीं दिखता। अब क्या बोलूं उसे कि बिल्ली के साथ मत। सुनहरी, सुनहरी,
कहाँ चली गई होगी? सुनहरी, क्या हुआ बताओगी? बिल्ली, उस बिल्ली को तो मैं आज। भैया भैया प्लीज, भाभी को संभालिए, मैं इस बिल्ली को देखता हूँ आज। बस 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 बस। कहाँ है वो पागल बिल्ली? कहाँ है वो बिल्ली? वुमन हाउस बिल्ली, बता, मैं उसे मार डालूंगा। मुझे नहीं पता कहाँ चली गई, प्लीज उसे मत मारना। अच्छा, अब कैसे तुम्हारी जुबान चलने लगी? हाँ, वैसे तो पागल बनके सबको बेवकूफ बनाती रहती है। एक बिल्ली का तो ठीक हो गई, वैसे रोने से काम नहीं चलेगा। बता कहाँ है बिल्ली? नहीं मार। अच्छा, तो यहाँ छुप के बैठी है? अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। वहां है, तुझे बताता हूं मैं। दादू क्या हुआ? 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 मम्मी! मनोज! 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 मनोज मेरे भाई! ये तो वही बिल्ली है सुमित्रा! ये लेकर जाओ यहाँ से! सुमित्रा सुनाई दे रहा! इस बिल्ली को यहाँ से लेकर जाओ और डॉक्टर को फोन करो जल्दी! इसे लेकर जाओ यहाँ से! लेकर जाओ इसको यहाँ से! लेकर जाओ! मनोज मेरे भाई! अरे कोई है क्या? मेरा भाई! चलो जल्दी आओ। मनोज को जल्द से जल्द पटना शहर के सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल किया जाता है। उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। इस हादसे के बाद धीरज काफी डर गया था। सुमित्रा आगे लिखती है, मेरे पति धीरज बहुत डर गए थे और उन्होंने उस प्रेत आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक की मदद ली। अभी अपनी शक्ति से इस घर को बांधता हूँ। कोई भी प्रेत आत्मा इस घर के भीतर नहीं आ पाएगी। ये सिद्ध किले घर के कोने कोने में डाल दूंगा। इन्हें निकालना नहीं, किसी भी हालत में निकालना नहीं। ओम हील 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 लाहा, ओम हील क्लील हुआ, ओम हील क्लील हुआ। तांत्रिक बाबा, मुझे बचाव नहीं चाहिए, मुझे उस आत्मा का इलाज चाहिए। या तो आप उसे पकड़ो, नहीं तो उसे हमेशा के लिए मुक्त करा दो। वो कभी भी मुझे मारने आ सकती है। तुम्हें कैसे पता कि वो आत्मा तुम्हें मार डालेगी? वो इसलिए कि उसने पहले मेरे चचेरे भाई सूर्या को मारा, फिर मेरे भाई मनोज को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया, और अब वो जरूर जरूर मुझे मारेगी। बाबा, आप अपनी साधना से उसे अपनी गिरफ्त में ले ले।
आधी रात के बाद पूर्ण अमावस्या है, तभी शुरू होगी प्रेत बाधा मुक्ति की सिद्धि। तब तक हमें इंतजार करना होगा। ये उसी प्रेत आत्मा की संगनी है। उस प्रेत आत्मा ने इसे भी अपने वश में कर लिया है। इसे जहां से निकालना होगा, हटाना होगा इसे जहां से। सुनेरी, 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 हे भगवान, वो प्रेतात्मा कहीं उसे भी नहीं है। सुनेरी, सुनेरी, सुनेरी बेटा, रुको। सुनहरी, सुनहरी बेटा, सुनहरी, मैं कहती रुक जाओ। कहाँ जा रही हो सुनहरी? रुक जाओ सुनहरी, सुनती क्यों नहीं तुम? सुनहरी, कहाँ जा रही हो? बेटा रुक जाओ, क्यों नहीं सुन रहे तुम? सुनो ना, रुक जाओ बेटा, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, सुनहरी, बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ तुम, सुनो मेरी बात, रुक जाओ। सुनहरी, सुनहरी बेटा, कहाँ जा रही हो? सुनहरी, 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 मम्मी, यहाँ रेवा दीदी है।
सुमित्रा, सुमित्रा ये क्या है? तुम कहां चली गई थी और ये बीच बीच में कहां चली जाती हो तुम जानती हो ना कि मेरे ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम। अच्छी तरह मालूम है कितना बड़ा खतरा है तुम्हारी जान को। अगर उस प्रेतात्मा को नहीं पकड़ा तो वो बदला लेगी अपनी मौत का। बदला लेगी? ये तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? रेवा। क्या? रेवा नाम था उसका। रुक! छोड़ना नहीं इसको। एक आदिवासी लड़की। रेवा? कौन रेवा? जिसे पीछे के जंगल में दफना दिया था। मम्मी, यहाँ रेवा दीदी है। वो आपको कुछ दिखाना चाहती है। उसे बाहर आना है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं खोद सकते। मम्मी, ये लो। वो लाश मैंने देखी है धीरज। 3 महीने से वहां सड़ रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं क्यों मारूंगा उसे? हो सकता है कि सूर्य और मनोज ने उसे मार दिया हो। और वैसे भी उस आदिवासी लड़की से मेरा क्या लेना देना था? यही तो मैंने भी सोचा था। इस लॉकेट को पहचानते हो? पिछली दिवाली में दिया हुआ मेरा तोहफा। उस लाश के पास ये कैसे पहुंचा? तुम्हें लगा था तुम्हारी करतूत को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वहां 2 आंखें थी। इसने सब कुछ देखा था, सब कुछ। जल्दी करो, इससे पहले कोई आ जाए। रोज जल्दी। सूर्या ध्यान से, जल्दी कर, जल्दी। हाँ हाँ, मैंने ही मारा है उसे। मैंने ही मारा है उस लड़की को। तो क्या करते हो?
नशे में थे, गलती हो गई, फांसी पे चढ़ जाते, पुलिस के हवाले कर देते अपने आप को। अरे मुझे क्या पता था कि वो लड़की मरने के बाद भी हमारा पीछा करेगी। लेकिन तुम गलत था, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। बाबा, ये लो और उस आत्मा को वश में करो। और उसके लिए तुम जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा मैं दूंगा। बहुत जल्द वो आत्मा मेरी मुट्ठी में होगी। और तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। वो आ चुकी है। अगर उसका बदला पूरा नहीं हुआ तो वो मेरी बेटी को मार देगी। बाबा, बाबा कुछ करो। बाबा कुछ करो।
इस घटना को घटे 10 साल हो गए हैं, पर आज भी सुमित्रा और सुनहरी उसे उभरने की कोशिश करते हुए अपने जीवन को साधारण तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित्रा की बेटी सुनहरी अब बिल्कुल ठीक है। उन दोनों को रेवा की आत्मा ने कभी परेशान नहीं किया। पुलिस को रेवा की बॉडी मिल गई और उसका सही तरीके से रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी हो गया। सुनहरी के पास अब कई बिल्लियां हैं। अब सुमित्रा के मन में भी बिल्लियों के लिए जो डर था वो निकल गया है और वो अपनी बिल्लियों से प्यार करने लगी है। बल्कि उन्होंने हमें तस्वीरें भी भेजी। सुमित्रा और सुनहरी पहले जब ये कहानी किसी को बताते थे तो लोग उसको झूठ मानकर अनदेखा कर देते थे या फिर उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने फेयर फाइल्स को ये कहानी लिखकर भेजी। बस ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो हमको लिखकर भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर। अगर उसमें कोई सच्चाई है या कोई छिपे राज है तो हम उसको जरूर दिखाएंगे। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार जब एक निर्दोष इंसान की निर्मम हत्या होती है तो वो बहुत ताकतवर प्रेत के रूप में अपनी मौत का बदला लेने वापस आती है। रेवा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयावह था और इस सच्चाई को कोई भी नहीं जानता था सिवाय एक बिल्ली के। बिल्लियों में आत्मिक शक्ति बहुत होती है। वो मृत्यु, संकट और भटकती आत्मा को देख सकती हैं। उनकी छठी इंद्री बहुत सजग मानी गई है। रेवा की बिल्ली में भी वो शक्ति थी, इसलिए वो रेवा को ना सिर्फ देख सकती थी
बल्कि वो उसमें चलती प्रतिकार की आग को भी भांप सकती थी। इसीलिए उस बिल्ली ने अपनी मालकिन की मदद की ताकि वो अपना बदला ले सके, ताकि वो प्रेत योनि से मुक्त हो।